हाय प्रिय अभ्यर्थियों, आज बात करते हैं अपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर जो कि है राजस्थान का एकीकरण। बेहद अच्छा टॉपिक है और हर बार एक ना एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और प्रश्न जब पूछा जाता है तो वहाँ पर हम एग्जाम हॉल में थोड़े से क्या है चक्कर खा जाते हैं। अब की बार हम उस बात के लिए थोड़ा सा क्या है ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं कि इस राजस्थान के एकीकरण को समझते हैं, जिसमें कितनी रियासतें थी भाई। सर्वप्रथम 19 रियासतें 3 ठिकाने थे। कितनी रियासतें थी भाई? 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। तीनों ठिकानों में लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। तीसरा कौन सा था भाई? कुशल। तो ये 3 ठिकाने और 19 रियासत। अब बड़ी दिक्कत आती है कि एकीकरण के समय बड़ी समस्या आती है कि 19 रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरण में। कितने चरणों में हुआ था भाई? 7 में। अब 7 चरणों में गड़बड़ हो जाती है कई बार। वहाँ प्रश्न कई बार वो व्रत राजस्थान बूझ लेता है, कई बार संयुक्त व्रत बूझ लेता है, कई बार व्रतर बूझ लेता है, कभी कुछ बूझ लेता है, कभी कुछ बूझता है। तो आज उन्हीं असमंजसों को दूर करने के लिए ठीक है अपन चलते हैं आज कौन से टॉपिक की और राजस्थान का एकीकरण। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले एक ट्रिक, सबसे पहले अपने को ये याद रखनी है कि मरा 100 व्रत सिर, मरा 100 व्रत सिर अजय का, अजय का सबसे पहले। ठीक भाई, एक लाइन याद कर लीजिए आप तो बस, मरा 100 व्रत सिर अजय का। कितने चरण पूरे हो जाएंगे? 7 चरण कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले पहला मैं से बना मत्स्य संघ। कौन सा बना भाई? मत्स्य संघ पहले चरण से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कौन सा आ गया? मत्स्य संघ। दूसरा राजस्थान, लेकिन अभी राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ है तो इसलिए रा से बना पूर्वी राजस्थान, पूर्व राजस्थान। कौन सा बना भाई? पूर्व राजस्थान। उसके बाद सह, और सह से क्या निकला? संयुक्त राजस्थान। सह से क्या निकाल दिया भाई? संयुक्त राजस्थान। उसके बाद वह, और वैसे आ गया व्रत राजस्थान। वैसे कौन सा राजस्थान बना भाई? व्रत राजस्थान। अभी एक बार चरण देखते हैं, फिर 7 चरणों को ले लेंगे। उसके बाद व्रतर, और व्रत से बना वृहत्तर राजस्थान। कौन सा राजस्थान भाई? वृहत्तर। वृहत्तर राजस्थान को ही क्या कहा जाता है? संयुक्त वृहद राजस्थान कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त वृहद राजस्थान। कौन सा कहा जाता है? संयुक्त। उसके बाद सिर, सिर से सिरोही का एकीकरण, और लास्ट क्या? अजय, और अजय से किसका भाई? अजमेर का। ठीक है भाई, इस प्रकार से कितने चरण थे? 7। पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा व्रत राजस्थान, 5वां वृहत्तर राजस्थान, 6ठा सिरोही और 7वां चरण अजमेर। ठीक है भाई, एक लाइन याद रखनी है बस, मरा 100 व्रत सिर अजय का। जिसको ये लाइन याद हो गई कन्फर्मली, उसको क्या है कि 7 के 7 चरण भी क्या हो गए? क्लियर हो गए। पहले से नंबर 1 मत्स्य संघ, नंबर 2 पूर्व राजस्थान, नंबर 3 संयुक्त राजस्थान, नंबर 4 व्रत राजस्थान, नंबर 5 वृहत्तर राजस्थान, और वृहत्तर राजस्थान को ही क्या कहा जाता है? संयुक्त वृहद राजस्थान कहा जाता है। 6ठे में सोई और 7वें में अजमेर। ठीक है भाई, इस प्रकार से कितने चरण पूरे हुए? 7 चरणों में। 7 चरणों के क्या याद हो गए? नाम याद हो गए। अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, चलते हुए चलते हैं कि इन चरणों का एकीकरण, ठीक है भाई, किस किस वर्ष और किस किस डेट में हुआ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक तो याद ही रखना है। ठीक है, पहला क्या है? 18 मार्च 1948, ये तो याद ही रखना है। ठीक है भाई, ये डेट राजस्थान का एकीकरण जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? 18 मार्च 1948 से। उसके बाद आपको बहुत ही इजी ट्रिक, छोटी जीरो, बड़ी जीरो, 1, 5, 6। ठीक है भाई, ये याद करना है, इससे ज़्यादा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी जीरो, बड़ी जीरो। ठीक है, 1, 5, 6। ठीक है, जिसको ये याद हो गया आसानी से क्या कर लेगा? यानी कि क्लियर कर लेगा। छोटी जीरो, छोटी जीरो का मतलब है कि एक सप्ताह का अंतर। कितने का अंतर आया भाई? सप्ताह। तो पहला मत्स्य संघ का निर्माण हुआ 18 मार्च 1948 को। अब बात करते हैं दूसरे का, तो दूसरे में 7 यानी कि एक सप्ताह जोड़ा, तो सप्ताह जोड़ा तो किसका भाई? पूर्व राजस्थान। और पूर्व राजस्थान कब हो गया? 25 मार्च 1948 को।
कब हो गया भाई? 25 मार्च 1948 को। उसके बाद बड़ी जीरो, उसके बाद क्या है भाई? बड़ी जीरो, और बड़ी जीरो का औचित्य क्या है? एक माह। तो एक माह जब जोड़ा तो 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, और 18 अप्रैल 1948 को कौन सा चरण बन गया था? तीसरा चरण। पहला चरण 18 मार्च 1948, ये तो याद रखना ही है। उसके बाद छोटी जीरो, छोटी जीरो का मतलब क्या होता है? यानी कि एक सप्ताह जोड़ेंगे तो 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण हो गया 18 अप्रैल 1948 को, क्योंकि बड़ी जीरो, और बड़ी जीरो का क्या मतलब है? यानी कि एक महीना हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हुआ वो सबसे बड़ा चरण था, तो इसलिए उसमें तो वैसे ही याद है, क्योंकि उस दिन क्या है? 30 मार्च, लेकिन एक वो बढ़े, एक का क्या है अपने को ध्यान रखना है? 30 मार्च 1949। ठीक है भाई। 1949 को क्या हुआ? यानी कि 30 मार्च 1949 को ही क्या है? भारतीय राजस्थान दिवस मनाया जाता है, इसलिए 30 मार्च 1949 एक बढ़ा, एक का मतलब क्या है? वर्ष बढ़ा देंगे। अब 48 से क्या जोड़ देंगे? 49। उसके बाद 5, और 5 का यहाँ क्या औचित्य है कि 5वें चरण में डेट ही क्या है? 5। ठीक है, तो 15 मई 1949 को। कब भाई? 15 मई 1949 को। ये कौन सा हो गया? 5वां चरण हो गया। अब उसके बाद छठा चरण। ठीक है, और छठे चरण के लिए तो हमें सबको याद है कि एक ही डेट है कि 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा था? छठा। लास्ट में फिर 6 जोड़ देंगे, और 1 नवंबर 1956 को अंतिम चरण। ठीक है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। छोटी जीरो, बड़ी जीरो, 1 5 1 6, ये अपने को सूत्र क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, और इसी के माध्यम से क्या होगी कि 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था? यानी कि गठन का प्रारंभ हुआ था, और गठन के प्रारंभ के साथ ही क्या हुआ? फिर 18 में छोटी जीरो का मतलब 7 दिन जोड़े तो 25 मार्च 1948, बड़ी जीरो का मतलब एक महीना जोड़ा तो 18 अप्रैल 1948, एक वर्ष जोड़ दिया तो 30 मार्च 1949, फिर उसके बाद 5, तो 5 में 15 मई 1949, फिर एक वर्ष और बढ़ा दिया 26 जनवरी 1950, उसके बाद 6 वर्ष तो 1 नवंबर 1956। इस प्रकार से क्या हो गया? यानी कि सभी का काम हो गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया? यानी कि राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो गया था। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से कितने चरण हो गए? 7। सातों चरणों की क्या निकल आया? समय सीमा निकला। क्या निकल आई भाई? समय सीमा। अब चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से चरण के अंतर्गत कौन सी रियासत का विलय किया गया। तो सबसे पहले कौन सी रियासत थी? यानी कि प्रथम चरण में मत्स्य संघ। प्रथम चरण में कौन सी थी भाई? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में यानी कि कौन कौन सी रियासतें थी? तो वैसे ही या तो क्रम से याद रख लीजिए, नहीं तो वैसे ही। तो इसका अगर सूत्र भी याद करते हैं तो ABCD नीम के नीचे। ठीक है भाई, सीधी सी बात कि ABCD नीम के नीचे। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और साथ में एक ठिकाना जोड़ दिया गया था। कौन सा? निमराना। तो प्रथम चरण में कितनी हो गई थी? यानी कि 4 रियासत प्लस एक ठिकाने का क्या हो गया था? सम्मिश्रण विलय हो गया था। किसमें? राजस्थान में। उसके बाद करते हैं दूसरा चरण। पहले चरण में कोई दिक्कत ही नहीं है, ABCD नीम के नीचे। ठीक है, अब सीधा सा सूत्र याद है, बस अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और उसके साथ निमराना ठिकाना। लेकिन अब दूसरा चरण, दूसरे चरण को याद करने में बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? इसमें 9 रियासत प्लस एक ठिकाना है। ठीक है, और यहाँ तो सूत्र लगाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। लेकिन एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ कि बाबू की झाड़ू को, ध्यान रखना भाई, बाबू की झाड़ू को प्रताप कुशलता से टोंक ले गया। प्रताप कुशलता से टोंक ले गया। ठीक है भाई, पूरा की पूरा सूत्र। बाबू की झाड़ू को प्रताप कुशलता से टोंक ले गया। सबसे पहले बांसवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्रताप से प्रतापगढ़, कुशलता से कुशलगढ़। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, से शाहपुरा,
और टोंक से टोंक। ठीक है भाई, इस प्रकार से अपनी कितनी 9 रियासत प्लस 1 क्या था, 1 ठिकाना किसमें विलय हुआ था भाई, दूसरे चरण में। तो कितने थे, 10। बाबू की झाड़ू को प्रताप कुशलता से कहाँ ले गया था, टोंक। तो बासे बांसवाड़ा, बूसे बूंदी, किसे किशनगढ़, झासे झालावाड़, डू से डूंगरपुर, कोटे कोटा, प्रताप से प्रतापगढ़, कुशलता से कुशालगढ़, से शाहपुरा, टोंक से टोंक, बाकी को खत्म कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 का क्या हो गया, विलय कौन से चरण में हुआ था भाई, दूसरे चरण में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया था, तीसरा चरण। उसके बाद कौन सा चरण था भाई, तीसरा। और तीसरे चरण में सिर्फ किसको मिलाया, तीसरा चरण, तीसरे चरण में सिर्फ उदयपुर रियासत को मिला दिया गया। किसको रियासत को मिलाया गया, उदयपुर, प्लस में क्या था, पूर्व राजस्थान। यहां आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पूर्व राजस्थान में किसको मिला दिया गया था भाई, उदयपुर को मिला दिया गया था। और वो कौन सा चरण था, तीसरा। अब आ जाइए चौथा चरण। ठीक है भाई, सबसे खतरनाक चौथा चरण था, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी रियासतें मिलाई गई थी। इसमें क्या मिलाया गया था भाई, बड़ी बड़ी रियासतें। ठीक है, और बड़ी बड़ी रियासतें कौन से हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको सूत्र देता हूं, ला जो जयपुर बीजे। ठीक है भाई, एक तो लावा, एक जोधपुर, एक जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, 4 बड़ी रियासतें और एक उनके साथ ठिकाना। ये कौन से चरण की है भाई, चौथे चरण में इनका क्या किया गया था, सम्मिश्रण किया गया था। ठीक है, अब कितनी हो गई, 9 रियासत, एक 10 यहाँ हो गई थी। ठीक है, अब हो गई 10 और 4 14 रियासत और 2 ठिकाने। अब तक क्या हो गए थे, मिश्रण हो चुके थे। अब बड़ी दिक्कत है कि अब किसको, उसके बाद चौथे चरण के बाद अगला चरण कौन सा था, पंचम चरण। और पंचम चरण में किसको मिला दिया गया था भाई, कि पंचम चरण में किसको, यानी कि पंचम चरण में इसी में कौन सा, चौथे चरण में। ठीक है भाई, अब कौन सा चरण, पंचम। और पंचम चरण में किसको, यानी कि व्रत राजस्थान में प्लस किसको कर दिया था, यानी कि मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। किसको मिला दिया था भाई, मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। और उसके साथ ही पंचम चरण पूरा हो गया। और अब कितनी रियासत हो गई, यानी कि 14 प्लस 4 18, और ठिकाने कितने हो गए, 3। तो 18 रियासत और 3 ठिकाने अब तक कब आ गए थे, पंचम चरण में। अब छठा चरण, और छठे चरण में कौन सी रियासत का एकीकरण हो गया था भाई, यानी कि छठे चरण में मिला दी गई थी सिरोही। कौन सी थी, सिरोही, वो तो हम पहले ही पढ़ाए थे। और अब उसके बाद सातवां, और सातवें चरण में कौन सा था भाई, उसमें अजमेर मेरवाड़ा को मिला है। किसको मिलाया भाई, अजमेर मेरवाड़ा को। इस प्रकार से कितने चरणों में, यानी कि 7 चरणों में 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को क्या कर लिया गया था, यानी कि राजस्थान में मिला दिया गया था। अब चलते हैं अगली बात क्या है कि एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इनके क्या है पूछे जा सकते हैं, एक तो राज प्रमुख और एक प्रधानमंत्री। एक तो क्या पूछा जाता है भाई, राज प्रमुख पूछा जाता है, एक प्रधानमंत्री। तो उनके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ कि आपको यह याद रखना है, ऊसो भीगो भूमा माही। बस आपको ये 4 शब्द याद है, ऊसो भीगो भूमा माही। फर्स्ट, सेकंड चरण, थर्ड चरण और 4 चरण। उसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। ऊसो भीगो यानी कि प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था उसमें उदय भान सिंह, उसे कौन बने भाई, उदय भान सिंह। ये तो क्या बनाए, राज्य प्रमुख। और शोभाराम कुमावत, नेक्स्ट कौन है भाई, शोभाराम कुमावत। ये क्या बना दिए गए थे भाई, ये उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ऊसो उदय भान सिंह धौलपुर के क्या बनाए गए, यानी कि राज प्रमुख बनाए गए। शोभाराम कुमावत अलवर के क्या बना दिए गए थे, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। उसके बाद सेकंड चरण भीगो, अब कौन आ गए थे, कोटा महाराज भीम सिंह। कौन आ गए थे भाई, भीम सिंह। भीम सिंह को क्या बना दिया गया था, यानी कि राज प्रमुख। और गोकुल लाल असावा, किसको भाई, गोकुल लाल असावा, इसको क्या बना दिया था भाई, यानी कि यहाँ का उस समय प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तीसरे में भू, तो भू में क्या है, भूपाल सिंह। भू में कौन है भाई, भूपाल सिंह, उदयपुर के महाराजा प्रमुख, इसको राज प्रमुख बना दिया। और माणिक्य लाल वर्मा, मां से क्या बनेगा, माणिक्य लाल वर्मा।
और माणिक्यलाल वर्मा जी को क्या बना दिया गया था भाई, इस समय क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री। लास्ट माही, माँ से मानसिंह जयपुर महाराज को क्या बना दिया गया था चौथे चरण में, राज प्रमुख। और ही से हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, शास्त्री जी को क्या बना दिया गया था इस समय, प्रधानमंत्री। हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया था भाई इस समय, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और इस प्रकार से चारों चरणों के बाद फिर कोई फेरबदल नहीं था। फिर यही क्या है, मानसिंह और हीरालाल शास्त्री क्या चले थे, अंतिम चरण तक क्या चले थे, यानी कि इस समय के राज प्रमुख और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो छोटा सा ट्रिक, ऊसो भीगो भूमा माही। ठीक है, उसके बाद कई बार पूछा गया है कि चरणों का एकत्रीकरण किसने किया, संगठन किसने दिया। तो उसमें एक बात याद रखना कि गॉडविन के पहले चरण का गॉडविन और दूसरे चरण का गॉडविन, छोटा नेहरू बड़ा पटेल। ठीक है भाई, ये चार क्या हैं, यानी कि इन चरणों के क्या थे, एकत्रीकरण यानी कि संस्थापक थे गॉडविन, छोटा नेहरू, बड़ा पटेल। इसको बस याद रखना है। इसके साथ ही क्या होता है, राजस्थान का एकीकरण के जो मूल टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। रही बात अब तथ्यों की, वो तथ्य मैं अगली वीडियो में जल्दी ही क्या करूंगा, यानी कि लाइन टू लाइन कौन कौन सी लाइन महत्वपूर्ण है उनके लिए आपको जल्द क्या बनाऊंगा, अगली वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो को क्या करें, देखें और अपना फायदा उठाएं।